तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भविष्य के भरोसे आज हम सहज सामने आए वर्तमान को ठुकरा रहे हैं। क्या ये स्वयं को भुलावा छलावा नहीं है? लोग अक्सर ये कहते पाए जाते हैं। प्रथमानुयोग को थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा हो अच्छे ढंग से नहीं, तो वे भी कभी ये कहते हैं अगले भाव में हम जहां पर भी होंगे हमें जरूर उपदेश देने आना। 10-5 घटनाएं आती है ना प्रथमानुयोग में ऐसी। पूर्व भाव के मित्र, धर्म मित्र, और एक दूसरों के प्रतिज्ञा की किस प्रकार उन्होंने रक्षा की, और दलदल में फंसे अपने सहवर्ती को किस प्रकार सच्चे हितैषी बनकर वहां से निकालने का प्रयास किया, है ना। कृतांत वक्र आदि ये ज्वलंत उदाहरण है इसके लिए। जो अपने कभी नौकर रहे थे, नौकरी एक प्रकार से कहो आप, और महाराजा राम के अधीनस्थ जो कभी थे, वे आकर उन्होंने संबोधा उनको आकर। इसलिए भी मैं कभी कभी कहता हूं हमारे नौकर यदि मर जाएंगे तो किस बहाने हमको मिलने आएंगे ये कुछ भी नहीं कह सकते। और भी प्रथमानुयोग की घटनाएं उठा लो। कहने की बात मेरी इतनी सी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप भी अगले भाव में कहीं आना और हमें उपदेश देना। तो मैं उनको ये कहता हूं वर्तमान भाव में तो हमारी नहीं मान रहे हो, अगले भाव में हमारा कुछ नजदीकी का भी रिश्ता नहीं होगा, वहां पर क्यों मानोगे तुम? आज हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है, अधिकार बनता है, दोस्ती है, नजदीकी है, तब का ये हाल है। एक बात तो ये, कुछ लोग कहते ये भी पाए जाते हैं, हे भगवान प्रतिकूलता में हमारा धर्म ना छूटे, बहुत कहते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं, ये कहने की उन्हीं को ये ताकत है, उन्हीं को राइट है ये कहने का, जिसने पूरा समय अनुकूलता का पूरा समय सर्वस्व रूप से धर्म के लिए समर्पित किया हो। अन्यथा ये स्वयं के लिए भुलावा है, छलावा है। ठीक उसी प्रकार संलेखना की भावना में रत जीव ये वर्तमान को ठुकरा कर, जिसमें सम्यक तत्व निर्णय हो सकता है, उसको छोड़कर जो ये आस लगाए बैठा है मरण के समय में भी हम संलेखना धारण करके निकल जाएंगे, तो वो बहुत भ्रम में है। तो वर्तमान समय में किए जाने लायक काम तत्व निर्णय है, उससे हमको नहीं चूकना चाहिए। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश। ये वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कामना करना अच्छी बात नहीं है। और फिर मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, एक 5-6 दिन पहले, आपको याद आ रहा होगा। मैं आत्मा हूं ऐसी समझ वो धर्म, और मैं आत्मा हूं ऐसी समझ का बना रहना कि विशिष्ट अवस्था में। कौन सी विशिष्ट अवस्था में? वो बॉर्डर क्रॉसिंग के काल में है। तो वही बात, लेकिन एक पर्टिकुलर फेज की बात है ये संलेखना। और पर्टिकुलर फेज भी इसलिए बोला है क्योंकि मोड़ बहुत खतरनाक है ना। तो देखिए आज क्या तकलीफ है, मैं थोड़ी सी बताता हूं। अपनी एक प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार होगी उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। देखो आज हमारी तकलीफ यह है, हम अनुष्ठान के नाम पर सब कुछ करते तो है, व्यापार धंधे भी छोड़ दिए होंगे, हम पूजन पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, 12 भावनाओं भी करते हैं, और दिन भर अध्ययन में ही लगाते हैं। और फिर भी तकलीफ ये है हमारी, देखो तकलीफ तो क्या कहे, इसकी रिजल्ट के रूप में इतना ही आज सामने है। आज जो रात दिन हम इतना कहते हैं,
कि हमारी बातों में वो व्यवहार की हेयता बराबर झलकने लग गई है, और कहते भी नहीं चूकते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर आदि से भिन्न हूं, राग आदि से मुझे क्या, बीवी बच्चों से मुझे क्या, चाहे आग लगे इस बस्ती में, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में, असंख्यात प्रदेश मेरा घर। ये अपने बोलने में इतना फाइनली आ गया है कि कोई उसको निकाल नहीं पाता। टोडरमल जी ने इस भूल को पकड़ा, समझ में आता है, और बराबर कोई नहीं निकाल पाता। लेकिन जो भी कहूंगा सत्य ही कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा होने पर भी जो भी मैं मानूंगा वो झूठ ही मानूंगा, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं मानूंगा। इसलिए हमारा पहली पलक हमारी खुलती है दिन की, हम जग जाते हैं, तब से लेकर पलक झपकने तक, सोने तक, बराबर जो एक एक पल कोई भी उसका छाट कर निकाले, आंख मीच के कोई भी, तो उसमें ऐसी एक भी पर्याय नहीं जाती है कि जिसमें हम स्वयं को पर्याय रूप अनुभवते हैं। क्या बोलते हैं कि बात नहीं चल रही है, और क्या सुनते हैं कि भी बात नहीं चल रही है। मैं यहां से ये कर रहा हूं प्रतिपादन, ऐसा कहते समय में भी, अथवा बहुत ऐसा ऊपरी में मुलम्मे के रूप में कहूं, ये वचन वर्गना कीर्ते के काल में भी, और ये कहते समय में भी स्वयं को आत्मा देखो, क्या मैं अंदर से ये नहीं मान रहा हूं कि मेरे बोलने की कितनी धाक है, मैं देखूं तो जरा, बराबर मैं कह रहा हूं ऐसा सब अनुभव कर रहे, और हाँ में हाथ डोल रहे कि नहीं, देखूं तो जरा। ये पुट नहीं छूट पाती है हमारे जीवन में से, और ये नहीं छूट पाता है तो सम्यक्त की कनिका जागृत होने का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, और हम ये भूल जाते हैं जो हमारा सुख प्रयोजन की सिद्धि होनी थी, सुख रूपी, वो कोई बोली भाषा से नहीं होनी थी। आपको याद आ रहा होगा, बहुत भयंकर ताड़ नदी टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, जब शंकाकार ने कहा और अच्छों को वीआईपी कोटा को जब कटघरे में खड़ा किया कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी तो विषय का भोग करते, हमको क्यों रोकते हो, तो टोडरमल जी ने उनको कहा था, बड़े आदमी की कॉलर पकड़ना तुम्हारे बस की नहीं है, तो देखो उनके चारित्र मोह का उदय है, तुम नहीं समझ पाते इस बात को, वे भावना तो तपश्चरण की बातें हैं। उसको लेकर उसने एक बात कही थी, छल किया था। क्या कहा था? हम भी ऐसा ही कहेंगे। क्या बोल रहे वो? कैसा कहेंगे हम भी? हमें भी चारित्र मोह का उदय। आज भी प्राय लोग ये कहते पाए जाते हैं, क्या करे, चारित्र मोह का उदय है। तो मैं कहता हूं, जबान संभाल के बात करो, अच्छे से बोलो, बोलो हमारे दर्शन मोह का उदय है। ये बोलने में क्यों कतराते हो आप? चारित्र मोह का उदय वो कहे, कौन कहे? जिसको बराबर प्रॉपर वस्तु स्वरूप फिट है जिसके दिमाग में। देखो, चलो मैं कहां तक आया था, मैं कुछ कह रहा था, वैसे कहां तक आया था? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में फिर टोडरमल जी ने उसको समझाया, रे मूर्ख, बोलो, कुछ कहने से तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, प्रयोजन की सिद्धि तो अभिप्राय से होती है। हम भी ऐसा ही कहेंगे। अरे कहेंगे कहां से लाए तुमने? और ज्ञानी ने कहा थोड़ी है ऐसा किसी को, हमको चारित्र मोह को उदय है। वे तो बराबर अपनी गलती स्वीकारते हैं, आगम कह रहे हैं कि उनके चारित्र मोह की भूल है, कोई इसका अनुकरण ना करो, क्योंकि वे स्वयं भी इसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पूछो उनकी श्रद्धा को जाकर। समझ में आया? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, थोड़ा हम उसको विचारें। संलेखना तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज हमारे वर्तमान में हम क्या कर सकते, प्रश्न ये है महत्वपूर्ण में। और संलेखने की भावना भी होगी किसको? इसलिए भी मैं कहता हूं, इफ आई गेट, बोलो 16 hours टू कट अ ट्री, बोलो आई विल स्पेंड 12 hours इन शार्पनिंग माई एक्स। यदि हमको थोड़ा भी समय मिलता है, उसको हमें धर्म के नाम पर किस में लगाना था? यह पुष्ट करने में लगाना था कि मैं एक आत्मा हूं। इसलिए करना क्या है? करना कुछ नया नहीं है। ए भैया, अब मैं कोई नया मार्ग नहीं दिखाऊंगा आपको, ये कहकर मैं प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी ये मैं कहूंगा, कहकर नया मार्ग नहीं दिखाने वाला हूं, और नया मार्ग होता भी नहीं अपने यहां, लेकिन उसी मार्ग को एक नए ढंग से करना है। ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। उसी पद्धति को अलग प्रकार से कैसे किया जा सकता है? जस्ट दे थिंग्स डिफरेंटली। तो हम जो भी पढ़ते हैं दिन भर में,
हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, बराबर हम तलस्पर्शी पढ़ने का प्रयास करें। तलस्पर्शी वक्ता होते, तलस्पर्शी होते, हमको तलस्पर्शी बार बार इतना कहते हैं ये मर्मज्ञ है। मर्मज्ञ का अर्थ हम इतना ही समझते हैं, बराबर टू द पॉइंट समझा सकते हैं। ये हम एक एक चीज पढ़ते समय बराबर उसकी डेप्थ में जाए, और हम कंप्लीशन का बिल्कुल आग्रह नहीं रखें। हमको कंप्लीशन के नाम पर कोई कंप्लीशन नहीं करना है। हमको तो जहां पर हमारे आत्मा दिखेगी, हम 1 सेकंड में सबको बाय बाय करेंगे। और कुछ मैं ट्रिक्स देता हूं आपको जिसमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। मैंने मेरे जीवन में लागू किया है और 100% में सफलतम प्रयास है ये मेरा। देखो इसमें क्या करना है मैं थोड़ा बताता हूं। ये जो कहा है ये तो पहली चीज में ये करना ही है। पहली छोट में क्या करना है, जितना भी हम करते हैं टोडरमल जी की भाषा में, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है इस जीव की, तो प्रयोजन पर दृष्टि रखना यह हमारा पहला उद्देश्य होगा, पहली बात होगी वो। इसलिए भी कहता हूं मैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। 2 पंक्तियां आती है, वो बीच में जो गैप है वो हमको सचेत करती है। क्या कहती है कि वेट, आगे बढ़ो मत, समझो, बात को समझो। समझने का फल है, समझने को धर्म कहते हैं। पढ़ने पढ़ाने समझाने को भी धर्म नहीं कहते, समझने का नाम धर्म है। चलो, तो मैं कुछ कह रहा था और भी मैं ये कह रहा था, पहली बात तो ये करना, हम हर जगह अपने प्रयोजन को नहीं भूलना। जिस प्रकार किसी को कहीं से पैसा आना है, बहुत टाइम से कहीं से पैसा निकलना था और कल नक्की हो जाए, कल वो पैसा मिलेगा। उस हर एक एक्टिविटी करते समय वो टाइम नहीं चूकता, नहीं भूलता। रात में भी करवट बदलते समय उस समय के लिए उसको आनंद अनुभूति होती है, कल 11 बजे पैसा मिलने वाला है, बहुत टाइम का ब्लॉक हुआ वाला। उसी प्रकार हमको कोई चैतन्य निधि मिलनी है या हमको नहीं भूलना चाहिए। अब हम जब भी सोते हैं, मैं थोड़ी सी एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको, बहुत ऐसी लगेगी, लेकिन अब प्रैक्टिकल करना और फिर मेरे से बात करना कोई भी। हम जब भी सोते हैं तो सोते समय हम अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। हम विचारे पलक बंद होने दो, पलक बंद और खुली से मेरा कोई तात्पर्य लेना देना ही नहीं है। हम निरंतर ये विचार करें, गहनता और गहराई में जाए कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर सेल्फ असेसमेंट का एग्जामिनेशन है। ये कोई आकर पूछता तो नहीं, और कोई पूछता है तो अच्छा थोड़ी लगता है, फिर हमको नहीं लगता तो स्वयं को ही पूछे हम, और रोजाना ये एनालिसिस हम करते रहे सोते समय, और रोजाना ये पूछे हम स्वयं को, हमारा दिन कैसा गया और हम किस उद्देश्य को लेकर खड़े हुए थे, आज उद्देश्य की कितनी पूर्ति हो रही है और हमारी वाहवाह हो रही है, उसको देखकर क्या हम पीछे तो नहीं हट रहे, हम आज कितने सत्यवादी है हमारे साथ, हम हमारे साथ कितना सत्यनिष्ठ है, ये हमको देखना है। और बराबर इसका मंथन करें, और मैं आत्मा हूं इसका बराबर चिंतन करने का प्रयास करें। जब आपको पता भी नहीं चले कब तक नींद लगी, तब तक आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे इसमें नींद लगी। और बहुत अच्छा क्लाइमैक्स आपको जाना हो तो विचार करे, मैं तो ऐसा विचार करता हूं कि कल सुबह उठते ही, दिन खुलते ही मैं इन सबको बोल दूंगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए संसार से विदा ले रहा हूं, नहीं जीना है मुझे, इस दलदल में नहीं रहना है। अपने को अपन प्रकृति को समर्पित करें, यही कोई मार्ग था अपना, देखेंगे जो होगा देख लेंगे, अपन तो निकलना है। ये रोजाना सच्ची भावना से आप ऐसा करें प्रयास। अच्छा, अब जब भी उठेंगे, उठते साथ फिर आप यही भावना बहाए। ये अनायास वो सूत्रबद्ध वो श्रृंखला अभी भी नींद में चल रही थी, यह आप पाएंगे, और इसलिए आप उसको पकड़ने में बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। बराबर उस कड़ी को पकड़ लेंगे, आपको यूं लगेगा कि वो जुड़ान टूटा ही नहीं था, और रात भर वो श्रृंखला चलती रहेगी आपकी, बिना प्रयास किए वो चलता रहेगा। आपको थोड़ा सा वैसे लग रहा होगा ये क्या बोले जा रहे हैं, मैं जीते जी अपने ये जागृत हालत में भी क्या करना उसका भी थोड़ा बताऊंगा। एक 1983 में एक ऐसा प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया है रशिया में। ये आर्ट्सरी के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ये चीज अपनाई। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड हिप्नोपीडिया? नहीं सुना होगा आपने, छोड़ो फिर।
हिप्नोटाइज तो आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। मैं आज नया शब्द बता रहा हूं आपको, हिप्नोपीडिया। इन्होंने क्या किया, जब भी बालक सोता है, छात्र उनका अपना, रशिया ने ये प्रैक्टिकल किया था और उनकी पूरी सफलता उन्होंने बताई। तो कहते 3 साल बच्चा जो पढ़ता है हमारा, निद्रा उसको नींद लग जाए, वो टेप वो लगाकर छोड़ देते वहां पर, और मात्र 3 महीने में उसको कुछ नहीं कहना है हमको, सोने वाले को तुम इसकी तरफ ध्यान देना, ये कुछ नहीं, वे बोलते हैं, वे बोलते हैं 3 साल की उपलब्धि हम केवल 3 महीने में करके दिखाते हैं आपको, कुछ नहीं। निद्रा अवस्था में वहां पर वो रिकॉर्ड रखा जाए, उसको उन्होंने नाम दे दिया हिप्नोपीडिया। मैं ये कह रहा हूं, उसी के बल पर मेरा अपना कहना है ठोस। अरे मैं क्या उनको देखकर थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हमारी अनादि की परंपरा को देखकर उन्होंने ये प्रयोग किया होगा, क्योंकि हमारे बाप दादा सभी एक काम करते थे। क्या काम करते थे भैया, क्या नाम है आपका? अरिंदम। क्या करते थे? अभी क्या करते थे ये बच्चा क्या बोलेगा, और ये जो पापा करते होंगे तो और पापा की पोल खुल सकती है। हमारे बाप दादा जब भी उठते थे, सुनो सुनो, उठते थे वहीं पर बैठ जाते थे। सोते समय में भी अब बैठो लेटो मेरा उसका में कुछ नहीं, मैं तो अक्सर में तो ये रहता है कि मैं तो अध्ययन हो जाए, मेरा तो भाव मैं तो लेटे लेटे ही चिंतन करता हूं, तो मैं अग्र नहीं रखूंगा, जिसकी जैसी हालत हो। और ये अपनी परंपरा रही है, 9 बार नमोकार मंत्र, मतलब धड़ाधड़ आपने लगा लिया और जो धड़ाधड़ चालू कर दिया, खत्म कर दिया और फटाफट सोने के लिए तैयार हो गए, ये ठीक नहीं है। हम निरंतर विचारणा की प्रक्रिया में बने रहे, ये अपने अनादि की परंपरा रही है। आत्मा परमात्मा का चिंतन सोते समय करना और उठने के बाद करना। अच्छा, दिन कैसा, दिन में क्या करना वो भी थोड़ा बताऊं मैं। ये संलेखना की भूमिका है भैया, ये सम्यक्त की उत्पत्ति का एकदम सरल भाषा में मैं थोड़ा ज्ञान करा रहा हूं। एक बात समझना, देखो ये तो जनरल एटिकेट है लोग के। DND समझते हो आप? व्हाट इज DND? डू नॉट डिस्टर्ब। ये तो मुझे तब पता चला, ये रोजाना बहुत मैसेज आने लग गए फोन में। हालांकि हम तीन जनों में एक ही फोन है हमारा, और एक फोन को भी देखने को वैसे किसी को फुर्सत नहीं होती है। 10-10 मिस कॉल पड़ते हैं, और किसको समय है यहाँ पर, और ये एक फोन है, यही कब छूटे ये भावना है हमारे। और तू हमको पूछता है नए फंक्शन वाला है, हमको क्यों पूछता है, हमको क्यों कहता है? हमको तो ये बताओ जिससे मात्र हेलो कर सके, वो ज्यादा अतिरिक्त फंक्शन वाला नहीं चाहिए, हमें चलती का नाम गाड़ी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं बहुत परेशान हो गए, बीच में कंपनी के एड्स आने लग गए बार बार। फिर अपन उसको देखे, ये क्या है, वो एकदम कह रहे ग्रैंड ऑफर है, ऐसा है वैसा है। और फिर कभी गाना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनको तो समझता नहीं कुछ। और फिर आपको इतने पैसे में ये गाना सुन सकेंगे, ये कर सकेंगे। तो बहुत तकलीफ हुई, मैंने बताया भाई ये क्या कर सकते हैं इसको अपन। तो कह रहे ये कोई चिंता की बात ही नहीं है। एक जन आकर बोला सादर में, बोले अब बस लाओ यहाँ पर। 1 सेकंड में उसने कुछ कर दिया, फिर उसके बाद कभी नहीं आया। तो 1 महीने के बाद मेरे पास आया, मैंने कहा तुमने क्या किया तेरे वहां पर? तो फिर बहुत जन परेशान है इससे। उसने कहा DND एक होता है, डू नॉट डिस्टर्ब। फिर वो अपन उनको करते हैं, वो कंपनी बार बार हमको दरवाजा नहीं खटखटाती। तो फिर जब हमको आवश्यकता पड़ेगी हम तुमको पूछ लेंगे, भैया कोई ऑफर हो तो बताना, तो तुमको बताना हो तो बताना, नहीं बताना हो तो नहीं बताना। कौन सी है ये, क्या कहते हैं इसको? DND, डू नॉट डिस्टर्ब। ये हम जितना भी अपना दिन में जागृत अवस्था में जितना भी अपन टाइम लगाते हैं, अपनी इस पॉलिसी से चले, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। डिस्टर्ब नहीं करने का मतलब समझते हो आप लोग? डिस्टर्ब नहीं करना मतलब वो मुफ्त में हम किसी से कोई सलाह नहीं देंगे। मतलब कोई चूक रहा है, मर रहा है, तो कुछ नहीं बोले हम उसको। फिर ऐसा तो भैया तुम्हारा कभी काम नहीं होगा, क्योंकि सभी जन मर ही रहे हैं। क्या कहा मैंने? सभी आंख उठाकर देखो, सभी जन मर रहे हैं और बेमौत मर रहे हैं। और फिर किस किस में अपना जीवन मान रहे हैं, फिर किस किस को समझाओगे तुम? तो आप भाई मुझे मार की रीति नीति नहीं करेंगे, हम अपने काम पर प्राधान्य देंगे। हमारा काम छूट रहा है ना, हमारा काम से चिग रहे ना हम, तो DND को फॉलो करें, हम उलझे नहीं किसी में। और जब भी बहुत बात हो, और एक एटिकेट्स आप जानते होंगे कि एंटर करने के पहले नॉक करना, प्लीज मे आई कम इन। हम हर मामले में, हर पचड़े में पैर रखते समय हम ये विचार करें पहले हमारी कितनी आवश्यकता है उसमें। ये भी साथ में ये विचार करें कि
हम यदि नहीं कदम रखते हैं उसमें तो हानि होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। तो बेरेबल है, बिल्कुल बेरेबल है, यहां तक तो बिल्कुल नहीं जाना वहां पर। आप समझते हो, मैं तो ये कह रहा हूं आत्मसन्मुख परिणाम कैसे आप एकाग्र करेंगे। अब जिस प्रकार से मैं आत्मा हूं, मेरे से पर द्रव्य की सत्ता नहीं, पर से मेरी सत्ता नहीं, ये भावना ऊर्ध्व कैसे करेंगे आप जीवन में? ये एकदम प्रैक्टिकल उपाय मैं बता रहा हूं, और प्रतिपल आप इसको भूलेंगे नहीं। समझ में आता है? फिर बहुत जन होते हैं ना, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं तो फिर वो उनकी माँ फिर वो टिस्को टेप चिपका देती है। ऐसे होते हैं बहुत जन, फिर मुंह में चला ही जाता है उंगली, फिर चली जाती है तो टेप समझते हो आप? वो क्या कहते हैं उसको, एक बैंड चिपका देते, फिर उनको ख्याल में आ जाता है अरे मुझे ये नहीं करना है। आप कुछ भी करो, मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें बाहरी क्या करेंगे आप? लेकिन आप और बाहरी करके क्या कर सकते हैं वैसे आप? ये तो आपके मन में ही बराबर एक शल्य सी बनी रहनी चाहिए। ये मिथ्या शल्य कौन सी शल्य है भैया? ये मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, ऐसी शल्य निरंतर पड़ी रहनी चाहिए। वो वाली मिथ्या शल्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन सी? जो निश्चल्य वृत्ति की बात कर रहा हूं। ये निरंतर चुभना चाहिए, अखरना चाहिए। और इस हालत में यदि हम मरते हैं, कोई नहीं रोने वाला है, कोई रोने वाले की बात नहीं चल रही अभी, लेकिन क्या ठिकाना होगा ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए प्रतिपल हम इसको उजागर करने में लगाए। हमारा स्वाध्याय भी सार्थक हो, एक एक अनुष्ठान सार्थक हो। फिर कौन करता है, कितनी देर करता है, कैसा करता है। अच्छा, हम भी कथाओं से बचे। अभी आ रही थी ना बात, मोखर्य आदि सब अतिचार भोगो भोग परिमाण व्रत के। देखो, मैं इसलिए भी कहता हूं, जो भगवान की भक्ति स्वाध्याय करता है उसको विकथाएं करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बिल्कुल अपना दिन विकथाओं में नहीं लगाए। हमारा क्या है तकलीफ, हमारा पूरा ढांचा ही बदल गया है। हम परोन्मुखी हमारा जीवन है, पढ़ते हैं यहां पर और देखते हैं दूसरों में, जबकि टोडरमल जी बार बार कहते नहीं चूके, बोलो, जगह जगह कहते रहे। 7वें अध्याय के समापन में भी कहा, बोलो, औरों के दोष देख देख कर कषाय नहीं होना, अपने में दोष हो तो निकलने का प्रयास करना। अच्छे बुंदेलखंडी शब्दों में बोलो, अपना लोटा छानना। अंग्रेजी की बात बोलो, माइंड योर ओन बिजनेस। और कैसी भाषा में बोला जाए तुमको, तो तुम अपना अपना काम करना। 5वें अध्याय में भी कहने नहीं चूके, बोलो, यदि हम कषाय से कहते हैं तब तो हम पापी ही हैं। कोरोना से कुछ बात आई है, धर्म के लोभी जीव सामने खड़े, उनको यथार्थ मार्ग दिखाएंगे। हमारा कोई आग्रह नहीं है भैया। लड़ाई होगी, लड़ाई तो तब होती है जब वे कुछ करेंगे और प्रत्युत्तर के रूप में हम करेंगे। हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है। ये कितनी मजबूत विचारधारा है, ये हमको समझ में आनी चाहिए। वो सब ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, देख लेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम बोल रहे हो। क्यों नहीं होगा? देखो, उन्होंने धोखाधड़ी करी, फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम भेद विज्ञान वाले हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही नक्की चाहिए कि झगड़ा तो तब होता है जो दो तरफी होता है। हम ऐसा, वे कुछ झगड़ा करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा सब जगह यही स्लोगन होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना है, कहीं भी कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत एक चुपड़ी अच्छी भाषा है, पोलाइट भाषा है ये, और वस्तु स्वरूप तो ये कहता है, बोलो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बॉर्डर है वहां पर बराबर, और वहां पर प्रवेश भी करोगे तो बर्दाश्त नहीं है वहां पर। बोलो, तीसरी गाथा की टीका फिर से याद करो। प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य रूप रहते हुए, बोलो, विश्व का उपकार करते हैं। तीसरी गाथा की टीका, एयत निश्चय गदो। क्या प्रत्येक द्रव्य विश्व का उपकार कैसे करता है? परस्पर उपग्रह जीवानाम। प्रत्येक द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति उपकार ये करता है कि कोई अपनी मर्यादा को नहीं उल्लंघन करता। ये उसका उपकार है विश्व के प्रति। एहसान है ये भी कि तुम टांग नहीं अड़ाना हमारे काम में, ये भी बहुत बड़ा एहसान है। ये याद दिलाया है। तो हम अपना काम करें, और बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम गया है और नहीं कर पाए इतना बड़ा काम, इतना छोटा सा काम भी। वैसे वो इसलिए कहते ना, ये राजमार्ग नहीं है हम लोग उपदेश करें। क्या बोला मैंने, समझ में आता है? राजमार्ग नहीं है हम सरी के तुच्छ जी उपदेश करें। तो कौन करे फिर? टोडरमल जी ने, उनकी भी ताकत नहीं है करने की। तो सच्चे उपदेश के अधिकारी तो मुनिराज है, जो जंगल में ही बैठे हैं। समझ में आता है? ये तो
क्या कर सकते हैं अपन? अभी सब परंपरा ही खत्म हो गई है, फिर उपदेश का स्रोत ही खत्म सा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने टू द बेस्ट कर लिया है काम ये। लेकिन इसका रोज का धंधा नहीं बनाना, रोज का प्रोग्राम नहीं बनाना। समझ में आया? रोज मैं नक्की कर देता हूँ मुझे आज भोजन नहीं करना क्यों, क्या मालूम, रोज मुझे ऐसा विचार आता है, आज मुझे प्रवचन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। देखो चारित्र मोह आपको हाथ पकड़ के वहां तक ले जाएगा, वो बात अलग चीज है। आपको ये कहना मुझे पड़ता है, ये भी मुझे बहुत कचास ख्याल में आती है। वो हाथ पकड़ के लेके जाता है, ये मैं क्यों बोलूं, मुझे तो नहीं आना। चलो ठीक है ये संलेखना वैसी नहीं होती भाई। और जो कल बहुत सारी बातें भी कही मैंने, मरण के समय कैसे दुख होता है, वो हमको तो कुछ भी पता नहीं है साहब। हमको तो यहाँ पर सामान्य बिच्छू कभी काटा नहीं है। तुम तो बात के तो बड़ी बड़ी पहाड़ी बिच्छू की बात करते हो, वो काटे, फिर अनुमान लगाए मरण का। लेकिन एक बात पक्की है कि जो अच्छे हालत में भी जीना नहीं सीख सकता, वो मरते हालत में जीना नहीं सीख सकता। आप समझ रहे हैं? जीते हालत में मर रहा है प्रतिपल, वो मरते समय कैसे जिएगा? वो नहीं आता ना उसको अगले भव में सामग्री ले जाना। ठीक है, देखते हैं अपने प्रकरण की तरफ हम आते हैं। वैसे 1-2 पीरियड हमारे पास बचे हैं, ये हमारा समापन चल रहा है और सब कुछ रीडिंग संभव भी नहीं है और विषय तो अनुभूति का है। जैन धर्म के जितने भी विषय हैं अनुभूति के हैं। मैं सुबह भी ये सोच रहा था, कुन स्वामी कहते मैं बताऊंगा, बोलो, और तुम भी दुनिया को बताना खूब। ऐसा वो नहीं बोलते हैं। ऐसा यदि तुम करते हो, मैं भी जन जन तक, मैंने एक दिन कहा था आपको, कुन स्वामी के आचार्य पद आरोहण दिन कोई होगा, तो मैंने कहा था यदि हम ये बीड़ा उठाते हैं, याद आता है आपको? एक आप में से कोई आया और बोला कि हम बीड़ा उठाते हैं कि जीवन भर हम ये प्रचार प्रसार में लगाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे पहले छल करते हैं कुन के साथ, हमारे साथ करते हैं। सर्वज्ञ की वाणी है सबके साथ। क्यों? कुन स्वामी ने तो ये नहीं कहा था। हमने कहा तुम भी 100 जनों को पास करना, उन्होंने कहा था हम तुमको दे रहे हैं, तुम अनुभव से प्रमाण करना। संलेखना का भी जो एक स्वरूप यहाँ से बताया जा रहा है, हम भी जाकर कहीं समझाएंगे, हम भी जाकर कहीं बताएंगे। ये तो बहुत मजबूरी का मार्ग है। पंडित बनने के लिए हम नहीं बने थे समझ में आता है? कोई टारगेट बनकर ही चले उसका, ऐसा थोड़ी चलता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ ये कोई खराब मार्ग है, ये तो बहुत अच्छा मार्ग है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ, गद्दी पर ऐरा गरे नहीं बैठ सकता। क्या कहा? यहां पर किसी को वैसे नहीं बैठने दिया जा सकता। और सुनो, ये मार्ग ऐसा है, आप चाहोगे तो भी सप्त व्यसन आदि में आप प्रवृत्ति कदापि नहीं कर सकेंगे। क्यों? अरे यहां पर पागल नहीं है, पब्लिक सुनती है। और हम थोड़ी भी गलती करेंगे, एक जन टोकेगा हमको, और फिर ये गद्दी चाहे जिसको नहीं मिलती है। तो ये हमको मर्यादा में रखती है। तुमको रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आता है? तो वैसे खराब मार्ग है ये तो नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन समझाने का कोई धंधा नहीं होता ये। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं, हम जहां पर भी हो, आप स्वयं को ऐसा न माने कि आप विद्यार्थी जीवन है आपका, क्योंकि बहुत सरलता से तो काम यही हो सकता है आपका। फिर तो विचार करें हम, आगे की दशा सब पछड़े वाली है। अभी थोड़ा अब बाहर निकलना 10वीं के बाद, और फिर देख लेना, आपको फुर्सत नहीं होगी हमसे बात करने की। और कोई पता भी चले कि चलते चलते ताऊ गिर गए हैं, चलते चलते सचिन पंडित जी भी गिर गए हैं, आपको ये भी फुर्सत नहीं रहेगी फोन करके थोड़ा सा समझ लेवे क्या हुआ, यहाँ पर आकर देखे करे, वो तो भूल ही जाओ। माता पिता पर भी क्या गुजरेगी, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी अभी देखने की। आपको करियर ही करियर झूमता रहेगा, और ये 12-15 साल स्क्रीन टाइम आपका बिल्कुल खा जाएगा। और जब आप एकदम होश में आओगे, आप पाएंगे आप हर प्रकार से शिथिल हो चुके होंगे। समझ में आया? और बहुत अभी हम लोगों ने तो इसमें जीवन लगाए तो हम फ्रेश बने रहते हैं, नहीं तो बराबर 45-50 सब कुछ एक स्टॉप होने तक ख्याल में नहीं आता हमारी उम्र किस दिशा में बढ़ रही है। इसलिए मैंने एक दिन बोला था आपको बोलते समय, मैंने कहा था व्याकरण में किसी ने भूल करी। क्या भूल करी? मैंने कहा था एक दिन, रोको मत, जाने दो। उसने व्याकरण में क्या भूल करी है? सुनो 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 सुनो, उसने व्याकरण में इतनी भूल करी है, रोको मत, जाने दो।
ये कोमा को उसने थोड़ा सा विलंब कर दिया है। उस विलंब का फल इतना हुआ है, क्या हुआ है? गाड़ी को रोकना था और मत जाने दो, तो निकल गई ना वो गाड़ी। फिर कोमा में थोड़ा लेट हो गया, अरे ग्रामर में भी थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करता इसको, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बोलो भैया, हमको कहाँ कॉमा लेना है, कहाँ फुल स्टॉप हमें हमारे लाइफ में लगाना है, इसमें हम थोड़ी देर करेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो सकता क्या? नहीं समझ रहे आप लोग? तो अब ये नहीं भ्रम पाले कि हम तो अभी बहुत विद्यार्थी वाला जीवन है हमारा। मैं तो कह रहा हूं ये क्रीम टाइम है आपकी, आपका यही काम हो सकता है। और इस पूर्वक आगे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत, और भरोसा है 100%। हम लोगों का जैसे जीवन गया उससे सहस्त्र गुना अच्छा जीवन आप लोगों का जाएगा, क्योंकि पृष्ठभूमि आपकी धर्म की बनी रहेगी। हमने व्यापार भी किया, हमने भोग भी भोगे सब कुछ, और फिर बाद में ये सब हुआ, हमारे एकदम रिवर्स हो गए, सब उल्टा ही हो गया काम। तुम लोगों को पहले ही ये चीज आ गई तो तुम लोगों का जीवन भी, मतलब पाप में भी प्रवृत्ति होगी, वो प्रचुर प्रवृत्ति नहीं होगी, वहां से निकल कर आने की निरंतर भावना बनी रहेगी। निरंतर एक टोका, मैंने पहले पीरियड में कहा था, एक टोका निरंतर अंदर से लगा रहेगा। टोका समझते हैं? मैंने बोला था आपको, मैंने कहा था कि जब भी ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई होती है, अज्ञानी टू द बेस्ट अपना जोर लगा के लड़ता है, इसलिए वो जीतता है, और ज्ञानी टू द बेस्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि एक तरफ उसको जाती हुई पर्याय दिख रही है, पर्याय की नश्वरता और डुप्लीकेट ख्याल में आती है उसको पर्याय ही, वो पर्याय में कितना बल लगा सकता है। तो एक चारित्र मोह तो खींच रहा है बाहर की तरफ, चलो इसको निपटाए पहले, लेकिन दर श्रद्धा का बल उसको अंदर खींच रहा है, बाहर में तेरा क्या गड़ा है, ये अपद है, ये बराबर वो ध्वनि आ रही है उसको, उसकी ताकत बट रही है ज्ञानी की, और बटना ही श्रेयस्कर है। तो आपकी जब भी आप पाप में प्रवृत्ति करोगे तो आपकी ताकत बटे बिना नहीं रहेगी, उस सब का श्रेय ये जिनवानी को ही जाएगा। समझ में आता है? और वो ज्यादा देर बाहर बटा नहीं रहेगा वो उपयोग, वो लौट के आप आएंगे और आप पाएंगे आपको स्वयं को बहुत खुश अनुभव होगे। अब आप देखेंगे आपका सर्कल कहाँ परेशानी में जी रहा है और निरंतर किस जुगाड़ में लगा है, बिल्कुल चक्री जैसे घूम रहा है, और आप देखेंगे एकदम बिल्कुल बर्फ जैसे आप ही जमकर बैठे हो, आपको कोई मतलब नहीं किसका क्या रेट बन रहा है, क्या उतार बन रहा है, क्या चढ़ाव बन रहा है, आप तो इतना ही देखेंगे स्वयं को। बोलो, आज का काम निपट गया और कल की भी थोड़ी बहुत जुगाड़ है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे। ये धारा में आप चलेंगे, आपको वास्तविक रूप से आनंद शांति होगी। ठीक है, अपना तो ऐसे 3 छंद तो पूरे हो ही गए हैं। चौथा छंद बोलो, चारों छंद की थीम कोई बताएगा मुझे? चारों छंदों की थीम बताओगे? सक्षम आप नहीं थे, चारों छंदों की थीम कोई बताएगा? थीम बस सामान्य उत्थानिका के रूप में। पहला हमने देखा था छंद समाधि की भावना, दूसरा छंद हमने देखा था समाधि की तीव्र भावना, फिर तीसरा हमने देखा था एक वैज्ञानिक ढंग से अमृतचंद्र स्वामी ने बात पुटअप करी कि ये आत्मघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कषाय के अभाव का उद्यम होता है। फिर तुरंत आगे का एक छंद जो अभी चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आत्मघात किसे कहते हैं, फिर जहां जहां पर कषाय से आविष्ट होता है जीव, वो सब आत्मघात है। हालांकि इस न्याय से जहां जहां पर कषाय से युक्त होगा जीव, वो तो आपका घात ही करता है। कषाय देखो, कषाय की परिभाषा क्या करी हमने? जो आत्मा को कसे सो कषाय। तो घात तो प्रत्येक समय में हो ही रहा है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर मरण के समय में ही लोकेट करके बात दिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जीवन भर आप कषाय कर रहे हो तो आत्मघाती बोल रहे, वो तो अध्यात्म तो बोलता ही है। ये चरणन योग का प्रकरण है, यहाँ पर ये कह रहे यदि मरण के काल में तुम थोड़ी भी कषाय करोगे और कषाय के वश क्या करोगे, कषाय के वश ऐसे कोई तुम गलत डिसीजन लोगे, काय के डिसीजन, उठ पटांग वहां से छलांग लगाना, अग्नि में कूद जाना, जमीन में डूब जाना, पानी में डूब जाना, ये कुछ भी लगाओगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये इसके लिए 4 शब्द इसमें इन्होंने डाले थे, कुंभक, जल, धूमकेतु, विष, शस्त्र। ठीक है, देखो शस्त्रघात स्वयं के माध्यम से करना पसंद करता है। क्या कहा मैंने? टोडरमल जी की भाषा में और बोलोगे, एक नई बात याद आई, मर जाना पसंद करता है, बोलो, लेकिन कषाय बर्दाश्त नहीं होती। ये है कषाय की दुख रूपता। क्या बोला मैंने? एक तरफ मरण का दुख और एक तरफ कषाय का दुख। कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती
मौत को हंसते हंसते गले लगाता है। ये है कषाय का दुख। एक सैंपल समझ में आता है? मरण से भी बढ़कर कषाय का दुख है, वो बर्दाश्त है उसको मरण का दुख। और सुनो, ये सुविधा और व्यवस्था दूसरी जगह कहीं नहीं है। वहां पर क्या करोगे? कौन सी सुविधा और व्यवस्था? कौन सी सुविधा और व्यवस्था? आत्महत्या तो ये तो कोई सुविधा थोड़ी, ये तो दुविधा है, मान के चलो अभी। तो अगली गतियों में क्या करोगे? वहां पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। समझ में? तो वहां पर तो मरीज छुटकों की जो कहावत है ना, वहां पर तो इतना तो स्पेंथ में जीना ही जीना है, और कितनी बार सहस्त्र बार भी मिटने का प्रयास करेगा, नहीं होता ऐसा ना रख। एक समय भी वहां पर रति नहीं होती। ऐसे विपरीत माहौल में ये सागरों बीत जाते, सागरों कैसे निकालता होगा कल्पना कर सकते हैं। और मनुष्य में 9 महीने नहीं निकालता क्या? और तुम 1 मिनट बैठ कर दिखाओ ऐसे, और सागरों निकालता है, नरकों में निकलता ही है। नहीं जमता, नहीं निकलता, टाइम नहीं निकलता, नहीं निकला है, निकलेगा, सब होता है। बात यह है तुम्हें अपना जोर कहां पर लगाना है। समझ में आता है? ये तो अपनी मन भावना के हिसाब से थोड़ी चलता है। नहीं मेरे से नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, वैसा नहीं बनेगा। अरे तुमसे क्या बनेगा? ये तुमको पूछ के बनेगा क्या? सब हो करवाएगा, सब वो सब होता है वहां पर। ठीक है, देखते हैं। एक अच्छी बात इन्होंने रख दी है यहां पर। ये तो पूरा चल रहा है प्रकरण अपना, इसमें इसी का भावार्थ के रूप में मैं थोड़ी सी बात पढ़ता हूं यहां से। देखिए यहां पर ये कहते हैं, चिंतवन करके निर्ममत्व होकर विधि पूर्वक आहार घटाकर अपनी त्रिकाली अकषाय ज्ञाता मात्र स्वरूप के लक्ष्य से काय कृश करना चाहिए, और शास्त्रामृत के पान से तथा स्वसन्मुखता द्वारा कषायों को कृश करना चाहिए। पश्चात 4 प्रकार के संग की साक्षी से समाधि मरण में सावधान उद्यमवंत होना चाहिए। आगे भी बहुत ही शानदार प्रकरण आने वाला है। वैसे एक एक में बहुत दम है, बहुत जोर है। क्या बोले जा रही है? शास्त्रामृत के पान से जितना जीवन भर कंठ की विद्या हमने अर्जित की थी, उसी के बल पर उसका जीवन चलता रहता। वाचना पुरचना तो कितना हो पाएगा अंतिम स्थान में, ये कुछ नहीं कह सकते। आगे बोलो। अनुप्रेक्षा अमनाय निरंतर चलता रहता है, उसको दूसरा कुछ भी नहीं सूझता। शास्त्रामृत के पान से तथा स्वसन्मुक्ता द्वारा कषायों को कृश करना चाहिए। पश्चात 4 प्रकार के संग की साक्षी में बोल रहे हैं। अभी 4 प्रकार के संग इसलिए तो घर से बाहर निकलता था वो पहले। समझ में आता है? क्योंकि चतुर्विध संग उसके घर थोड़ी आएगा कोई, और घर आएगा तो आहार वगैरह के लिए आएंगे, तुमको उपदेश देने के लिए कौन आएगा घर पर? नहीं होगा ऐसा। आगे तो बहुत सुंदर बात लिखी है, एक पेज अपन टर्न करो ना। अब कौन सा है प्रति आपके पास? देखो यहाँ तो ये लिखा है, समाधि मरण के इच्छुक पुरुष मिल रहा है। बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छी। ठीक है, समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कसौटी है, ये बहुत बड़ी कसौटी है अपने लिए। मेरी तो बहुत भावना है ऐसा कुछ हो, देखो क्या होता है। और आप भी ऐसी भावना भाव, वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। जो ऐसा न बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहे, बीवी बच्चों से दूर अपने। और ऐसा हुआ है अभी अभी में भी। मैं कल थोड़ा पढ़ रहा था ना, पंडित जगन मोहन लाल जी हुए, नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, बहुत अच्छे विद्वान रहे। अच्छे विद्वान मतलब बहुत असाधारण व्यक्तित्व के धनी, मतलब साक्षात सरस्वती। और सरस्वती का फल अपन उनमें देख सकते थे। बिल्कुल भी अप्रभावित जीवन, और जैसा होना चाहिए बहुत अच्छा। शादीशुदा थे। शादीशुदा होने पर भी कितनी साहित्य की सेवा करी है वो शब्दों में नहीं आ सकता। और लेटर पार्ट उन्होंने कैसे बिताया मालूम? शादी हुई, बच्चे उनका भी अपना अपना सब सेटअप हो गया, और बहुत मेहनत से, मतलब एक प्रतिज्ञा करके मैं अपने बच्चों को पूरा धर्म में प्रवीण करूंगा, उसकी बराबर सार्थकता उन्होंने करी। बराबर उनको धर्म में सबको खड़ा करके, फिर जीवन के काल, अंतिम काल में 20 साल अंतिम, वो बिल्कुल घर से एकदम अलिप्त रहे, कोई संबंध नहीं। और पूरा मतलब एक आश्रम में रहकर अपनी साधना करते रहे, और पूरा ज्ञान आराधना आदि सब करते रहे। ये सब ऐसा भी होता है। हम लोगों को बराबर ऐसी भावना रखनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं बनेगा। यदि हम अपनों के बीच में छोड़ के नहीं जा सकेंगे तो कम से कम
अपनों के बीच में अपनापन तो छोड़ के जी सकेंगे, लेकिन वो भी बहुत मजबूरी का रास्ता है, क्योंकि वो संस्कार फिर बुलाएंगे, वो ठीक नहीं पड़ेगी वो बात। समझ में आता है? इसलिए नीतिकार ने तो ऐसा लिख दिया, मरनो भलो विदेश को, क्या कहा? मरनो भलो विदेश को, जहां पर अपना कोई न हो। मैं तो अपनी ये बात के वर्ड्स मैंने मेरी भाषा में डाल दिए, क्योंकि एक तो लोकल लैंग्वेज में और एक तो आज एकदम अच्छी हिंदी में मैंने कवर कर दिया। लेकिन वे ये कहते थे कि विदेश में मरना, अपने साथी संगतियों में कभी नहीं मरना। अब ये बात दूसरी है, कोई घर प्रपंच भी छोड़ के वहां पर भी यहाँ की आस लगाए बहुदेव जैसे और 12 साल में लौट के आए, ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं कहना है। यहाँ पर तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी की तरफ संकेत है, ना रहेगा सहयोग तो ना रहेगा सहयोगी भाव, उसकी तरफ से कथन किया जा रहा है पूरा क्रियाओं का। यदि भाव में भी सुधार नहीं होता है तो क्रियाओं को उपदेश भी निरर्थक है। ये समझ में आता है क्या कहा मैंने? इसलिए जैन दर्शन में भावों के सुधार की तो बात आती ही है, और यही प्राइम चीज है, यही मोटो है पूरा अपना। लेकिन कभी शरीर की क्रिया की भी चर्चा आती है, वो शुष्क क्रियाओं के लिए नहीं आती है, वो भी भावों के सुधार के लिए आती है। आचार पक्ष और विचार पक्ष, ये दोनों पक्ष, सच पूछो तो आचार भी आत्मा की पर्याय और विचार भी आत्मा की पर्याय है। समझ में आता है? हम तो ये कहते हैं कि आचार मतलब बाहर की एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है। सच पूछो तो क्या बात रखते हैं? समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करके, क्या कहना चाहते हैं? आश्रम जहां पर कोई विरक्त जीव रहते हो। और पहले अक्सर ऐसा होता था, मठ आदि आदि ऐसे स्थान पर जाकर फिर वो एकदम निवृत्ति भावना से वहां पर जीते थे। और प्राय मैंने कहा ना, ये तो मुनि ही बनने की एक प्रतिज्ञा रहती थी सबके। अक्सर मुनि ही होने की परंपरा ही रहती थी। शायद इक्के दुक्के कोई होंगे जो नहीं होता होगा। आप लोगों ने देखा होगा चक्रवर्ती आदि दीक्षा लेते हैं तो बराबर हजारों की तादाद में उनके साथ निकल जाते थे। शायद ही एक आध कोई रहता होगा। ऐसा कैसे होता होगा? ये बराबर जीवन भर की भाई हुई भावना उसको विशेष रूप से बलवती किया तो वो फल दिखने लगता था। इसी एकदम पॉइंट पर ही जो खड़ा है वो थोड़ा कुछ होगा तो तुरंत जंप करने के लिए तैयार है। समझ में आता है? तो लोक में फिल्म में दिखा देना, देखो आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, हम ट्रिगर दबा देंगे, देखो देखो देखो, वो थोड़ा कुछ हो गया अबाउट टू एकदम सब झोंक बाहर को भाड़ में। बोलो ईश्वरी में हाँ? आज भी हाँ तो रहते होंगे कहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे तो यह भावना बहानी चाहिए, ऐसा कहना है क्या हम हमारे घर प्रपंचों से जहां पर रहकर कषाय जागृत हो वहां पर हम जीवन का अंत नहीं करेंगे। कषाय जागृत, कषाय मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं रोजाना झगड़े की बात नहीं, एक प्रेरणा के रूप में भी हम नई कषाय जागृत करेंगे ना। हमें नहीं बनना है ना गुरु किसी का, और आत्मा ही आत्मा को गुरु है, जो पूज्यपाद स्वामी का कथनी है। हमें हमको ही समझाना, हमको किसी को नहीं समझाना। फिर यहाँ पर रहेंगे हम, फिर ऐसा करो कहने का भाव सताएगा। तो इसलिए मुनि भी बोलो आचार्य पद का त्याग करके बोलो पर संग गमन कर जाते हैं। और यहां तक कि आज के काल में भी होता है ऐसा भी, स्वयं आचार्य है और पट्टी शिष्य को दे दी आचार्य पद, उसी संग में रहते हैं और जीव हुजूरी कर करके अभी हर एक स्पॉट पर भोजन करके आए, भोजन करने को जाना है। भगवान ऐसा हो वैसा, मतलब एक एक रिपोर्ट, कैसी बात है। देखो आज तक जो बराबर नमस्कार आदि करता था अब पलट कर ये करना, एक एक जन के अब हाथ खड़े करेंगे जिनके सामने